अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अपना मिल आप बनी में आप सबको खुशामदीद नाज़रीन सामीन। आज के इस वीडियो में सूरह कौसर के अमल के बारे में बात करने वाला हूँ और इसके लिए यही माना जाता है कि ये हाज़री के लिए बहुत ज़बरदस्त अमल है। वो चाहे जिन्नात की हो, चाहे परियों की हो, चाहे हाज़रात की हो, चाहे मुक्किलात को हो। सूरह कौसर इस अमल के लिए बहुत ही ज़्यादा माना जाने वाला अमल है। एक ही तस्बीह पढ़नी है, लेकिन उस एक तस्बीह को कैसे पढ़ा जाएगा उस तरीके पे आज हम बात करेंगे। तो अगर इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अगर करना चाहते हो तो उसके साथ आल वाले बटन पर ज़रूर क्लिक किया करें। इससे ये होता है कि आइंदा आने वाली वीडियो भी आपको मिल जाया करेगी। सूरह कौसर का पढ़ने का तरीका ये है कि आप लोगों ने अगर इसको हाज़िरी के लिए करना है तो सबसे पहले हिसार लगाना होगा। हिसार के लिए आप लोगों ने अव्वल वाहिर 7 मरतबा दरूद शरीफ, दरमियान में 7 मरतबा सूरह फातिहा, आखिरी 4 कुल आपने पढ़नी है। सही, ये हो गए हिसार। हिसार को इस तरीके से आप लोगों ने लगाना है। इधर रखनी है जाय नमाज। जाय नमाज के साथ आप लोगों ने रख लेनी है अगरबत्ती, मिठाई, ये हिसार के अंदर ही सब कुछ रख लेना है। इसके पीछे राज ये है, वरना मैं बाहर बता देता हूँ, लेकिन इसके पीछे राज ये है कि आप इस चीज़ को अपनी तरफ माइल कर ले, अट्रैक्ट कर ले कि ये चीज़ मैं आपको देने वाला हूँ। यानी कि आप उन लोगों से कहें कि ये चीज़ आपके लिए ही मैं तैयार कर रहा हूँ, आपको मैं देने वाला हूँ। उसका फिर क्या है, उसी यानी इस मिठाई पे आपने 41 दिन तक सिर्फ और सिर्फ 101 की तादाद में सूरह कौसर पढ़ लेने ही। अगर आप कहते हो कि दिन ज़्यादा है तो फिर आप 21 दिन 313 की तादाद में आप इस पे पढ़ लिया करो। फिर उसके बाद ये रोज़ाना ये मिठाई आपके पास होगी और ये तस्वर होगा कि ए मखलूक ये आपके लिए है और मैंने आपको देनी है। फिर जब आपके सारे दिन मुकम्मल हो जाए, 21 दिन का अगर है तो 22वें दिन का इंतज़ार करें। अगर 41 दिन का है, 41 दिन करना है तो 42वें दिन का इंतज़ार कर लो। और एक दिन पहले ये कहे कि ये तमाम मिठाई आप लोगों के लिए है, मैंने इस पे दम किया है, आप लोगों को सूरह कौसर से मोहब्बत है, लिहाजा ये आप लोगों के लिए हदिया है। 21 दिन यानी 42वें दिन पे या 22वें दिन पे वो हिसार से बाहर रख लेने ही, ये बात याद रख लें, और कुल रख लेनी है। फिर एक तस्वीर जो आपकी सूरह कौसर है उसको मुकम्मल कर ले और फिर उस पर दम कर ले। ख्याल रखें कि जब भी आप सूरह कौसर पढ़ लेते हो 21 दिन तक, तब आपने इस पर दम नहीं कर लेना। और जब 42वें दिन या 22वें दिन आ जाए, मैं दोनों साथ दोहरा रहा हूँ, तो फिर आपने हिसार से बाहर फूंक मारने हैं और आवाज़ लगानी है कि ये सूरह कौसर के मुक्किलात या हाजरात, जिन्नात, परी, जो भी चीज़ आप करना चाहते हो ये आपके लिए हदिया है, आप इसको कबूल कर ले और मुझसे दोस्ती का हाथ या मुझ मेरे सामने आने की या जो भी आपका मकसद है, जो भी आपकी ख्वाहिश है, उसको बयान कर ले। और इस तरह खुली आवाज़ में, अगर आपके कमरे में ऐसे कमरे में कर रही हो जहाँ पे कोई है तो फिर दिल ही दिल में, लेकिन अगर कोई नहीं है तो ऊंची आवाज़ में, इतनी ऊंची आवाज़ कि थोड़ा बहुत सुनाई दे, 5-6 मीटर तक यानी 10-15 फुट तक आपकी आवाज़ जा सके, इतने फासले तक आप 5-10 मिनट, या आप ये नोट कर ले कि 101 की तादाद में जो सूरह कौसर पढ़ी जाती है उसके बराबर ही आप टाइम दें। मिसाल के तौर पे आपकी सूरह कौसर एक तस्बीह 10 मिनट में पढ़ी जाती है, तो अमल ख़त्म करने के बाद भी 10 मिनट आप उनसे बातें करने को टाइम दे दें। लेकिन अगर आपका 5 मिनट टाइम लगता है सूरह कौसर की पढ़ाई में, तो एक्स्ट्रा इजाफी आप उनको 5 मिनट बातें करने का टाइम दें कि मैंने आपके लिए इतनी मेहनत से ये मिठाई तैयार की है, इतने दिनों में तैयार की है, अब मैं आपसे दोस्ती का हाथ चाहता हूँ, या मेरे ये पला काम है, इस पला काम को कर ले, और मैंने इतनी मुश्किल से आप लोगों के लिए ये चीज़ तैयार की है, ये हदिया तैयार की है, लिहाजा आप इसको कबूल करके मेरा पला काम कर ले, मेरे सामने हाजिर हो जाए, या मेरी बात नहीं आँख खोल दे, या मेरा ये मसला है इसको हल कर ले। इंशाअल्लाह ताला उस मिठाई में ज़रूरी नहीं कि कुछ गायब हो जाए, आपको महसूस नहीं होगा। लेकिन मैं इसकी मिसाल ऐसे दूंगा कि खुशबू खुशबू की जो महक होती है ना, हम तो खुशबू लगा लेते हैं लेकिन बाद में एक किसी जिस्म के हिस्से पे लगा लेते हैं, लेकिन खुशबू को सूंघते हैं, नज़र नहीं आता लेकिन सूंघ लेते हैं। खुशबू खुद ब खुद पड़ी रहती हैं। या खुशबू की बोतल है, हम उसका ढक्कन खोलते हैं तो खुशबू तो वैसी की वैसी है, लेकिन जो हमारी नाक तक पहुंचती है एक महसूस खुशबू होती है, और यही चीज़ उनको मतलूब होती है। जो दम आपने उस पर की है उसके अंदर जो खुशबू है, जो महक है सूरह कौसर की, जो अंदर उसमें जज़ब हो चुका है, उस खुशबू को जज़ब कर लेता है। और फिर कुछ ही दिनों में या उसी वक्त या अरसे से वो आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ कुछ ऐसे वाक़यात, हालात शुरू हो जाएंगे जिससे आपको महसूस होगा कि हाँ, मैंने जो अमल किया था उसका मुझे रिज़ल्ट मिलता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो फ़ौरन सामने नहीं आती,
اور اسی میں سب سے بڑی لوگ شکایتیں کرتے ہیں۔ دیکھ ایک بات یاد رکھ لینا، میں اس کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں، ہر عمل کی تفصیل بتانا ضروری سمجھتا ہوں، ورنہ میں نے عمل بتا دیا یہاں پہ بات چھوڑ بھی سکتا تھا۔ لیکن بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں، عمل ہم کر لیتے ہیں، ہمیں چیز کی تاثیر بھی ملتی ہے، لیکن ایسی پریشانیوں کا ہم مبتلا ہوتے ہیں، ہمارے اوپر ایسی جادو بندشیں ہوتی ہیں کہ وہ چیز ہم تک پہنچ ہی نہیں سکتی، وہ چیز ہم تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ بات یاد رکھ لیں اور اس بات کو ایکسیپٹ کر لیں۔ لیکن یہاں پہ اس بات سے غلط لوگ بہت زیادہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں، جو کہ جھوٹے عاملین، اور کہتے ہیں کہ میں آپ کو پر ٹرانسفر کر لیتا ہوں، پہلا اس چیز سے بہت غلط فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ خود عمل کر رہے ہو تو اس میں آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں، قبول کر لیں کہ ہاں کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ میرے اوپر کوئی بندشیں ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی نقصان ہو، جس سے وہ ہٹا کے ہی بعد میں میرے سامنے آئیں گے، بعد میں میرے ساتھ آتے ہیں، ضرور آتے ہیں۔ عمل میں ناکامی نہیں ہوتی، یہ نہیں ہے کہ نہیں آتے ہیں، میں اس کی 100% گارنٹی لیتا ہوں کہ آتے ہیں، لیکن درمیان میں جو خلل ہے اگر وہ نہ ہو تو پھر بہت جلد آتے ہیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔